बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to Metropolitan Foundation School. Students, hope you all are fine and enjoying your vacations. Our management has decided to send the work of month of May through this video. You have to complete your work through this video. I am Marina Arslan, your computer teacher. When will you come after vacation? You must complete your work in your copy. So let's start. Now I am going to explain the chapter. This is your book Computer 4. Month of May, unit number 2, the computer generations. The computer generations का पहले आप generations का जो है वो कीवर्ड की जो है वो मीनिंग समझ लें कि हम जो है वो नए और पुराने generations के बारे में बातें करते हैं तो या जनरेशन गैप के बारे में बातें करते हैं तो उसे हम generations कहते हैं. कंप्यूटर जनरेशन मीन्स ऑल टू न्यू, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो चेंजेस कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के जनरेशन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो भी जितनी भी कंप्यूटर में स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आई हैं तो हर मेजर चेंजेस को और उसकी प्रोग्रेस को जो एक पीरियड ऑफ टाइम तक रही तो उसे हम कंप्यूटर जनरेशन कहते हैं. कंप्यूटर डेवलपमेंट is broken down into 5 generations till the present day. नीचे जो आपके पास टेबल दी गई है जनरेशन बेस्ड ऑन और पीरियड के, इसमें जनरेशन जो है वो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन को जो है वो बेसिकली जो है वो इन शॉर्टली जो है वो ये यहाँ पर जो है वो आपको एक्सप्लेन किया गया है. फर्स्ट जनरेशन में जो है इंट्रोड्यूस हुई थे वैक्यूम ट्यूब्स कंपोनेंट्स, जिनमें पीरियड्स जो है वो 1942 से लेकर 1955 तक चली. ये वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो कंप्यूटर्स की जो है फर्स्ट जनरेशन में जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी. ये चेंजेस लाई गई थी कंप्यूटर्स में जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे 1942 में से लेकर 1955 तक. तो जितनी भी चेंजेस आई थी तो उसमें जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स का जो है वो बेसिकली इस्तेमाल किया गया था. और आप प्रोमिनेंट नेम्स ऑफ द अर्ली कंप्यूटर्स आप देख सकते हैं. फर्स्ट जनरेशन में जितनी भी एब्रीविएशंस हैं ENIAC यानी जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनके वो कंप्यूटर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे. वो चेंजेस जो है वो फर्स्ट जनरेशन में इंट्रोड्यूस किए गए थे. तो आइए इसका स्टडी भी कर लेते हैं, हम रीडिंग कर लेते हैं. ENIAC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. UNIVAC यूनिवर्सल automatic computer. and MANIAC mathematical analysis numerical integrator and computer. ये मशीन जो है वो बनाई गई थी वैक्यूम ट्यूब्स, 1000 वैक्यूम ट्यूब्स के ज़रिए बनाई गई थी जिसकी स्पीड इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस जो है वो इसमें अवेलेबल थी और स्पीड इसकी बहुत ही ज़्यादा हाई थी. ये कंप्यूटर जो है रेफ़र की गई हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से और इसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो रिटन फॉर्म में जो है मशीन में और असेंबली लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं. इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है. फीचर्स इसके पढ़ लेते हैं. ये जो है वो इसकी फर्स्ट फीचर ये है कि ये साइज़ में बड़े थे और इसकी कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी और इसकी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़ जो है वो लिमिट थी और स्लो इसकी ऑपरेटिंग स्पीड थी और इसकी हाई पावर कंजम्पशन थी. और टिपिकली ये 10,000 वैक्यूम ट्यूब से बनाई गई थी. रिक्वायर्ड लार्ज स्पेस फॉर डेटा स्टोरिंग एंड ऑपरेशन, और स्टोरिंग और ऑपरेशंस की जो है वो लार्ज स्पेस जो है वो इसमें रिक्वायर्ड थी.
सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो 1956 में इंट्रोड्यूस की गई थी और जो इस पे जो वर्क हुआ था 1956 से लेकर 1964 तक। द कंप्यूटर्स ओरिजिनेटेड इन दिस पीरियड वर हैविंग ट्रांजिस्टर्स, और इसमें बेसिकली ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुए थे। कंपोनेंट्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे जो कि बहुत ही हाई स्पीड में थे, और इसकी डेटा प्रोसेसिंग भी बहुत ही इंक्रीज हुई थी ट्रांजिस्टर से। तो द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर के जो दरियाफ्त का जो क्रेडिट है और नोबेल प्राइज विनर जो हैं वो जॉन बार्डन, H.W. ब्रैडफेन और विलियम बी शॉकले थे। दीज ट्रांजिस्टर्स वर मोर पावरफुल, और इसकी ट्रांजिस्टर पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, मोर रिलायबल, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल थी और कम खर्च अखराजात वाली थी और छोटी थी और कूलर टू ऑपरेट देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के मुकाबिल जो है वो बहुत ही कम दर्जे में ऑपरेट होती थी। इसकी एग्जांपल्स जो है वो बॉक्सेस में गिवन है। UNIVAC 11, IBM 700, 1401, CDC 1604, 3600 जो है वो ये एग्जांपल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की दी गई हैं जो उस टाइम जो 1956 से लेकर 1964 तक इंट्रोड्यूस हुए थे। इसके फीचर्स भी पढ़ लेते हैं। इसके फीचर्स में जो है वो कि ये जो है वो पहले जनरेशन से 10 गुना जो है वो तेज़ रफ्तार में थी इसकी स्पीड, और इसका साइज़ जो है वो बहुत ही छोटा था फर्स्ट जनरेशन के बिलमुकाबिल, और इसकी जो है वो इंस्टॉलेशन का स्पेस जो है वो स्मॉलर था, और ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और हार्डवेयर फेलियर की चांसेस बहुत इसमें कम थे, और ये हीट भी जो है वो कम जनरेट करती थी, और इसमें जो है वो कम यानी मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड्स जो है वो टाइम पीरियड जो है वो रिड्यूस हुआ था, और जो है वो एयर कंडीशनिंग जो है वो इसमें की ज़रूरत पड़ी थी, और फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसके स्मूथ ऑपरेशन के लिए ज़रूरी थी। कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो इन कंप्यूटर्स की बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, मुश्किल थी और एक्सपेंसिव यानी कि जो है वो बहुत ही महंगी थी, और इस सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बिलमुकाबिल जो न्यू जनरेशन के बिलमुकाबिल जो है वो सेकेंड जनरेशन के जो है डिसएडवांटेजेस जो है वो कम थे। न्यू जनरेशन जो है वो 1965 से 1975 में जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है। ये ओरिजिनली जो है वो इस कंप्यूटर को बनाते वक्त जो है वो माइंड में इसकी साइज़ और जो है वो स्पीड का ख्याल रखा गया था, और ये 1964 में इंट्रोड्यूस की गई थी। इसकी फीचर्स मंदरजा झेल हैं कि इसमें कम सेकेंड जनरेशन से जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी ये, और ये जो है वो इसकी कैपेबिलिटीज़ जो है परफॉर्म करने की वो 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड थी, और ये पहले के कंप्यूटर के बिलमुकाबिल बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और बहुत रिलायबल थी और लो हीट जनरेट करती थी, और क्वाइट लेस पावर रिक्वायरमेंट्स, और इसकी रिक्वायरमेंट में जो वो कम पावर यूज़ किया गया था। ये टोटली जनरल पर्पस मशीन थी। इसकी कम वाइड जो है वो यूजेज थी, और इसकी असम्बलिंग जो है वो असम्बलिंग में जो है वो ह्यूमन की कॉस्ट और लेबर जो है वो इसमें कम रिड्यूस हुई है। द मिनी कंप्यूटर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन के जो मिनी कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल बनाए गए थे छोटी कंपनीज के लिए, और इसका कॉन्सेप्ट ये था कि द
ट्रांजिस्टर यूज इन सेकेंड जनरेशन, जो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुए थे उन तमाम को कंबाइन किया गया था एक स्मॉल पैकेज में, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है, और अब जिसे हम चिप भी कहते हैं। और इसकी जो है वो इस चिप की स्टोरेज की जो डिसएडवांटेजेस ये है कि ये कम स्टोर करती है। एग्जाम्पल IBM 360, 370, ICL 1900, 2900 ये इंट्रोड्यूस हुए थे, और जो कि एग्जाम्पल्स हैं थर्ड जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो है वो 1976 से लेकर 1979 में इंट्रोड्यूस हुए, और इस पर वर्क किया गया। ख़ास तौर पर इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स जो है वो उन्होंने एक ही कंबाइन होकर एक ही चीज़ पर एफर्ट किया, एक चिप जो है वो उन्होंने बनाई, और जिसमें जो है वो कैलकुलेशंस जो है वो फास्टर स्पीड में हो सके, और ये परफॉर्म जो है वो फास्टर स्पीड में कर सके। और उसी वक्त इन्होंने कोशिश की कि कंप्यूटर का साइज़ भी जो है वो कॉम्पैक्ट किया जाए और उसकी कॉस्ट जो है वो इफ़ेक्टिव रखी जाए, और ताकि सब जो है वो एवरीवन टेक बेनिफिट फ्रॉम इट, ताकि सब जो है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ICs की जो है प्रोग्रेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप हुई, जो कि मंदरजा झेल हैं, बॉक्सेस में मौजूद है। SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, LSI इंटीग्रेशन स्केल इंटीग्रेशन। ICs यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं वो हैव नाउ इमर्ज एज सो सोफिस्टिकेटेड, जो है वो बहुत ही नफीस तौर पर इमर्ज किए गए थे। इंटायर कंप्यूटर सर्किट जो है वो रिप्लेस्ड हुए थे सिंगल सिलिकॉन चिप नेम माइक्रो प्रोसेसर, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि इसको प्राइमरी मेमोरी के अलावा जो है वो हम तमाम कंप्यूटर के CPU के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पूरा प्लेस्ड करते हैं एक सिंगल चिप पर। इस सिंगल चिप को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसके फीचर ये हैं कि PCs जो हैं वो जो थर्ड जनरेशन की मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर से ये चीपर और स्मॉलर होते हैं, और जो सुपर का कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो से जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं थर्ड जनरेशन के बिलमुकाबिल, और ये साइज़ में स्मॉल और रिलायबल होती हैं पहले कंप्यूटर के बानिस्बत, और हीट भी जो है कम जनरेट की करती है, और इसमें एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कंप्यूटेशन ऑफ स्पीड यानी स्पीड इसकी बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। कंप्यूटर की कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस की गई थी। द फर्स्ट कंप्यूटर, जो पहला कंप्यूटर 1980 में मेड इन जापान ने बनाया था, शार्प PC 1211 के नाम से जो वो सोल्ड की गई थी। और कंप्यूटर जो है प्रेजेंटली माइक्रो कंप्यूटर्स विद माइक्रो प्रोसेसर के जो आजकल जो है वो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यूज़ हो रहा है। और इसके कुछ एग्जांपल, फ्यू एग्जांपल्स ये हैं इंटेल 4004, एप्पल मैकिंटोश G4 एंड G5 स्पेक्ट्रम 7, ये इसके एग्जांपल्स हैं जो आजकल ये इंट्रोड्यूस हुए हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो है 1980 से लेकर प्रेजेंट तक और आगे भी ऑनवर्ड्स भी जो है वो पीरियड तक चलेगी। फिफ्थ जनरेशन में जो है माइक्रो प्रोसेसर चिप को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है वो डाले गए थे, और इस माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड है और साइज़ पर मेमोरी की जो साइज़ है उस पर वर्क किया गया था, और इसकी हार्ड डिस्क को जो है वो डबल किया जाता है हर 18 मंथ्स 18 महीने के बाद। और ये अल्टीमेटली रिजल्टेड इसी तरह ही रिज़ल्ट देता है कॉम्पैक्ट कंप्यूटर की तरह पहले की बहुत ही चीपर रेट में। और पोर्टेबल नोटबुक कंप्यूटर इज़ वन एग्जांपल ऑफ अ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो है वो बेस्ट एग्जांपल जो है वो पोर्टेबल नोटबुक कंप्यूटर है।
पोर्टेबल पीसीज जो है वो पहले से ज़्यादा जो है छोटी, यानी 4th जनरेशन से जो है बहुत ही ज़्यादा छोटी और हैंडी होती है कि आप इजी टू कैरी कर सकते हैं ट्रैवल में। और सुपर कंप्यूटर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो पावरफुल होती है पहले 4th जनरेशन के सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम से ज़्यादा, और कम जो है वो पावर कंज्यूम करती है और रिलायबल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होती हैं, और हार्डवेयर फेलियर भी बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, और मेंटेनेंस इसकी बहुत कॉस्ट जो है वो नेग्लिजिबल होती है, और फास्टर और प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो फास्टर और लार्जर होती हैं, और ये टोटली जनरल पर्पस मशीन कहलाई जाती है। ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए इस्तेमाल होती है। आजकल के और न्यूयर एंड मोर पावरफुल एप्लीकेशंस, जो आजकल के पावरफुल एप्लीकेशंस जो है वो इसमें इजीली इंस्टॉल किए जाते हैं, और जैसे कि मल्टी मीडिया एप्लीकेशंस जो कि इजीली हम आजकल अपने जो है वो एवरी वॉक ऑफ लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आजकल के मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में इस्तेमाल की जाती हैं। यानी फर्स्ट जनरेशन को जो है वो कम फोकियत हासिल है बनिस्बत सेकंड में कुछ ज़्यादा कंपोनेंट्स की गई थी, चेंजेस की गई थी, और उनको इस्तेमाल किया गया था कंप्यूटर्स में। फिर उसको रिप्लेस करने के लिए थर्ड जनरेशन इंट्रोड्यूस हुआ। थर्ड जनरेशन के बाद फिर फोर्थ जनरेशन के बाद फिफ्थ जनरेशन, आज तक उस पर वर्क किया जा रहा है, और जितने भी मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं वो भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हमारा चैप्टर यहीं तक ख़त्म हो जाता है। अब एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको टाइटल पेज बनाना होगा कंप्यूटर्स ऑफ जनरेशन्स की, और उसके मंथ ऑफ मई कंप्यूटर्स ऑफ जनरेशन का टाइटल पेज बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको जो है राइट ट्रू और फॉल्स आपको लिखनी पड़ेंगी अपनी कॉपी में। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स करनी पड़ेंगी, और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, द कंप्यूटर जनरेशन्स के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि 5 क्वेश्चंस हैं। आप उसको राइट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में, अच्छी राइटिंग और ख़ूबसूरती के साथ ये काम करके आना है आपको। और मैच द फॉलोइंग आपको करनी है, फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग करनी है इसके बाद, और तमाम काम जो है वो नोटबुक में होंगे। और आफ्टर वेकेशंस इंशाल्लाह जो है वो मैं चेक करूँगी आपका काम, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स, you will have to complete your work with the help of these videos. Okay, Allah Hafiz.